Hello students, welcome to another new video. So in this video we are going to discuss about the commercial bank. हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में भी हमने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करी थी जो कि बिजनेस को लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, पैसा देते हैं, मनी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें भी अपन उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि बिजनेस को मनी और कहाँ कहाँ से मिल सकता है, वो ही सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो एक पॉइंट अपना आता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक भी एक तरीके के बैंक्स होते हैं जो कि लोन प्रोवाइड करवाते हैं बिजनेस को। तो देखिए, कमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई अ वाइटल पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग पर्पस के लिए ये लोग लोन प्रोवाइड करवाते हैं बिजनेस को। चाहे पर्पस बिजनेस को एक्सटेंड करना हो, चाहे बिजनेस को ग्रो करना हो, आपको कोई नई प्लांट और मशीनरी लगानी हो, आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना हो, आपका कोई भी पर्पस हो, किसी भी तरीके का उद्देश्य है, हर तरीके के उद्देश्य के लिए आपको ये लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं एज वेल एज फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। पर्पस भी चाहे अलग अलग हो, चाहे आपका टाइम पीरियड अलग अलग हो। टाइम पीरियड अलग अलग मतलब कि आप चाहे लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए, किसी भी टाइम पीरियड के लिए आप लोन ले सकते हो इजीली कमर्शियल बैंक से। देखिए, बैंक एक्सटेंड लोन्स टू फर्म ऑफ ऑल साइजेज एंड इन मैनी वेज लाइक कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स, परचेज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। किसी भी तरीके की फर्म हो, चाहे फर्म किसी भी साइज की हो, आइदर इट मे बी ऑफ लॉन्ग साइज, इट मे बी ऑफ शॉर्ट साइज, किसी भी तरीके की फर्म हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, हर फर्म को, हर कंपनी को ये कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। और उनके लोन प्रोवाइड करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि कैश क्रेडिट देना। कैश क्रेडिट का मतलब सीधा नकद उधार देना। ओवरड्राफ्ट के थ्रू भी आपको ये लोन दे देते हैं। टर्म्स लोन भी आपको देते हैं। परचेजिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, आपके बिल को डिस्काउंट करके भी आपको लोन दे देते हैं। तो इनके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। नेक्स्ट बात आती है द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक्स डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्म एंड द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। जो ये आपको जब लोन देंगे तो आपसे कुछ इंटरेस्ट का भी चार्ज लेंगे, ये चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट भी अलग अलग तरीके से ये लोग चार्ज करते हैं, जो डिपेंड करता है फर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पे और उसकी लेवल ऑफ इकोनॉमी पे। ठीक है, तो द लोन इज रीपेड आइदर इन लम सम और इन इंस्टॉलमेंट। किसी भी तरीके से आप लोन का रीपेमेंट कर सकते हो, मतलब वापस आपको बैंक को पैसा चुकाना है तो आप किसी भी तरीके से चुका सकते हो। लम सम मतलब एक साथ भी आप पैसा चुका सकते हो, एक मुश्त भी, या फिर इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों में भी आप पैसा चुका सकते हो। अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की मेरिट्स के बारे में। तो पहली मेरिट है बैंक्स प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस ऑफ बिजनेस, टाइमली असिस्टेंस ऑफ बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड बाय इट। मतलब जब भी कंपनी को जब भी फंड की ज़रूरत होगी बिजनेस को, तब ये आपको लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। सेकेंड बात आती है सीक्रेसी ऑफ बिजनेस कैन बी मेंटेन एज द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द बैंक बाय द बोरोवर्स इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। की जो भी आपने सीक्रेट बातें लोन लेते टाइम पे बैंक को बताई है, वो सभी बातें आपकी बैंक सीक्रेट रखता है, हमेशा गुप्त रखता है, और इससे आपके बिजनेस की सीक्रेसी मेंटेन रहती है। उधार जो लेने वाला है, जो बोरोवर है, जिसने लोन लिया है, वो इस चिंता से मुक्त हो जाता है कि मेरी सीक्रेट बातें किसी और को पता लग जाएगी। बैंक हमेशा गुप्त बातों को गुप्त ही रखते हैं। तीसरी बात आती है मेरिट में कि लोन फ्रॉम अ बैंक इज फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस as the loan amount can be increased according to business needs and can be repaid in advance when funds are not needed। ये फ्लेक्सिबल सोर्स होता है। फ्लेक्सिबल सोर्स का मतलब आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप लोन के अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, और कई बार आप लोन का पहले ही एडवांस में ही पेमेंट कर देते हैं जब आपको फंड की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ हमने तीन बातें जानी मेरिट में कि जब भी आपको फंड की ज़रूरत होगी तब तक बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवा देगा। आपकी सीक्रेट बातों को बैंक हमेशा सीक्रेट ही रखता है, जिससे कि आपकी बिजनेस की सीक्रेसी, आपकी बिजनेस की सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमेशा गुप्त रहती है। तीसरी बात इसने बोली है कि लोन का ये फ्लेक्सिबल सोर्स है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लोन के अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब लिमिटेशंस पे बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक की क्या क्या लिमिटेशन होती है। पहली लिमिटेशन है फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड। जनरली कौन से पीरियड के लिए अवेलेबल होता है फंड? शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब एक साल से कम के टाइम पीरियड के लिए ही ये जनरली लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इसलिए नहीं देते क्योंकि इन्हें डेप्ट का ज़्यादा डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोन डूब जाए, हमारा ऋण का पैसा पूरा का पूरा डूब जाए, या कंपनी कहीं
हमारा पैसा लेके ना भग जाए, इसलिए ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही ज़्यादातर लोन प्रोवाइड करवाते हैं। एंड इट्स एक्सटेंशन और रिन्यूअल इज़ अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट, और इसकी एक्सटेंशन और रिन्यूअल जो होती है प्रोसेस, वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। सेकेंड लिमिटेशन है बैंक्स में डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जब भी आपको लोन देंगे तो बहुत ज़्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे आपकी कंपनी के बारे में, आपके फर्म के बारे में, ऑफ द कंपनी अफेयर्स, कंपनी के अफेयर्स कैसे हैं, दूसरों से संबंध कैसे हैं, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमारे लोन का वो पेमेंट कर भी सकती है या नहीं कर सकती, ये सब बारे में बैंक बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट करता है, जांच पड़ताल करता है। एंड में ऑल्सो आस्क फॉर सिक्योरिटी ऑफ असेट्स एंड पर्सनल सिक्योरिटीज, और कई बार आपसे असेट्स की सिक्योरिटीज भी मांग ली जाती है। कोई संपत्ति आपकी जमानत के तौर पे वो लोग रख लेते हैं कि जब तक आप लोन का पेमेंट नहीं रख कर देते तब तक आपकी ये संपत्ति हमारे पास गिरवी मानी जाएगी। दिस मेक द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग फंड स्लाइटली डिफिकल्ट, और ये इस प्रोसेस के कारण बैंक से लोन लेना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरी लिमिटेशन यहाँ आती है कि इन सम केसेस डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन आर इम्पोज्ड बाय बैंक्स फॉर द ग्रांट ऑफ लोन। कई बार बैंक जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस भी रख देते हैं, जिसके कारण कि बिजनेस को संचालित करना, बिजनेस को रन करना टिपिकल हो जाता है। टिपिकल कंडीशन ऐसी रख देते हैं जैसे कि आप मान लीजिए आपने माल पे लोन लिया था। माल का मतलब आपने गुड्स पे, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ एक बार, आपने गुड्स पे लोन लिया था, माल पे लोन लिया था, तो कई बार बैंक कह देते हैं कि आप इस माल को सेल नहीं कर सकते, तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि आप लोन का पेमेंट नहीं कर देते। जब तक आप लोन का पेमेंट नहीं करते तब तक आप इस गुड को सेल नहीं कर सकते, और जब आप गुड्स ही नहीं बेचोगे तो आपका बिजनेस कैसे रन करेगा। तो इस तरीके की कई बार बैंक जो है डिफ़िकल्ट टर्म्स कंडीशन रख देते हैं जिससे कि बिजनेस को ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो 3 लिमिटेशन की बात करें कि ये लोन्स जो होते हैं जनरली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। दूसरी कि कई बार बैंक जो होता है बहुत ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपके असेट्स को या फिर आपकी पर्सनल श्योरिटीज़ को भी सिक्योरिटीज़ के तौर पे अपने पास में रख लेते हैं, जिससे कि इनका प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोन लेने का। तीसरी बात हमने कही कि कई बार बैंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म्स और कंडीशन रख देते हैं जिससे कि भी बिजनेस के ऑपरेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से बहुत स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। गवर्नमेंट जो होती है इन्हें इस्टेब्लिश करती है। तो देखिए, द गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन्हें ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो छोटी सी इसकी डेफिनेशन हो गई कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस को लोन प्रोवाइड करवाता है या फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, उसे ही हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। दीज इंस्टीट्यूशन आर स्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। दोनों ही तरीके की गवर्नमेंट इसे स्टैब्लिश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसे बनाया होता है। दे प्रोवाइड बोथ ओन्ड कैपिटल एंड लोन कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट। दोनों ही तरीके की, जब मैंने पढ़ा था लिमिटेशन में कमर्शियल बैंक की लिमिटेशन में, हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि वो लोग जनरली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन देते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, लॉन्ग और मीडियम टर्म के लिए आपको लोन देती है एंड सप्लीमेंट द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एजेंसीज लाइक कमर्शियल बैंक, as these institutions aim at promoting the industrial development of a country, these are also called development bank। और इसीलिए इन बैंक को डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ये कंट्री के इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है उसको डेवलप करने में भी हेल्प करती है। अब किसी भी इंडस्ट्री को ज़्यादातर किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मनी की। अब वो मनी कहाँ से लेगी इंडस्ट्री, लोन के थ्रू। लोन मिल जाएगा किसी भी इंडस्ट्री को, मतलब उसका डेवलपमेंट पॉसिबल है। और ये लोन अगर उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो क्या माना जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, कंपनी डेवलप हो गई, इसलिए इनको डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है। विकास बैंक भी हम इसे नाम दे सकते हैं। ये इसकी डेवलपमेंट बैंक की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मेरिट्स के बारे में। तो पहली मेरिट है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक।
यही लिमिटेशन थी कमर्शियल बैंक की, ये कि कमर्शियल बैंक जनरली शॉर्ट टाइम पीरियड के लोन देते हैं, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टाइम फाइनेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंड मेरिट है एज रीपेमेंट ऑफ लोन कैन बी मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट। आप इंस्टॉलमेंट में भी लोन का पेमेंट कर सकते हैं, किस्तों में भी आप लोन को चुका सकते हैं। इट डज नॉट प्रूव टू बी मच ऑफ अ बर्डन ऑन बिजनेस। बहुत ज़्यादा आप पे भार नहीं रहता, आप पे लोन को पेमेंट करने का कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है। आप इजीली छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में भी लोन का पेमेंट कर सकते हैं। तीसरी मेरिट है द फंड्स आर मेड अवेलेबल व्हेन ड्यूरिंग ऑफ डिप्रेशन when other source of finance are not available। जब भी आपके पास फाइनेंस के सारे सोर्स खत्म हो जाते हैं, आपको कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, आप डिप्रेशन के पीरियड में चल रहा है आपका बिजनेस, उस टाइम पे ये आपको इजीली फंड्स अवेलेबल करवा देते हैं। तो ये तीन टर्म्स हो गई, तीन मेरिट हो गई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरी बात ये कि आप इनके लोन का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, तो बिजनेस पे बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता। और तीसरी टर्म जो है इनकी, तीसरी मेरिट ये है, वो कहती है कि अगर आपके पास में सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस खत्म हो जाते हैं, जब आपके पास में कोई भी फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता और आपका बिजनेस डिप्रेशन पीरियड में चल रहा है, तो उस टाइम पे ये जो है आपके बिजनेस को फंड्स अवेलेबल करवाते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। तो पहली लिमिटेशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉलो राइजिड क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ लोन्स। लोन्स के लिए इनको बहुत ज़्यादा लंबा क्राइटेरिया यूज़ करना होता है, जो जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और इसकी प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। सेकेंड लिमिटेशन है सर्टेन रेस्ट्रिक्शन सच एज रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड पेमेंट आर इम्पोज्ड ऑन द पावर्स ऑफ द बोरोइंग कंपनी बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कई बार ये लोन लेने वाली कंपनी पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, कुछ प्रतिबंध लगा देती है, मतलब उसको रोक लगा देती है कई चीज़ों पे, जैसे कि डिविडेंड के पेमेंट पे ये रोक लगा देते हैं। और अगर आप डिविडेंड का पेमेंट किसको किया जाता है, जनरली शेयर होल्डर को किया जाता है। तो अगर आप शेयर होल्डर को पेमेंट ही नहीं करेंगे डिविडेंड का, तो शेयर होल्डर कंपनी में से अपना पैसा वापस निकाल लेंगे। तो इससे क्या होता है कि कई बार बिजनेस के ऑपरेशन में, बिजनेस के कंडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वही बात इन्होंने कही कि कुछ रेस्ट्रिक्शन ये लगाती है बोरोइंग कंपनी पे, जैसे कि कंपनी के संचालन में, उसको रन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तीसरी बात है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैव देयर नॉमिनीज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बोरोइंग कंपनी देयर बाय रेस्टिंग द पावर्स ऑफ द कंपनी। कई बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी में लगा देती है, जिससे कि कंपनी के पावर्स पे भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। ये थी अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। आगे भी अपन सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में और भी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेंगे। बट स्टिल यू गाइज हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, यू कैन डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई विल श्योरली ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज. Till guys, be prepared, be safe.